ध्यान दीजिए, क्लास 7th सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला समझाए थे, वही चीज है क्या सिंपल इक्वेशन में। अब देखो सिंपल इक्वेशन में हम सीधे एक्सरसाइज में आते हैं क्योंकि चैप्टर को हम समझा चुके हैं। पहला कौन सा है, फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, कंप्लीट द क्या है लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, सीरियल नंबर इक्वेशन वैल्यू से क्या है, whether इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस या नो, सेटिस्फाइड है कि नहीं है। बोला क्या है, देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x का वैल्यू क्या लेना है 3। देखो इसमें दो साइड है, एक क्या है LHS और एक क्या है RHS। तो पहले हम क्या करेंगे LHS लेंगे, तो LHS में हमने क्या लिखा x प्लस 3, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करना है 3, 3 प्लस 3 कितना आया हमारा, 3 प्लस 3 क्या आ रहा है 6, तो 6। अब देखो यहां लिखेंगे क्या 6 क्या है नॉट इक्वल टू 0, मतलब 6 चाहिए क्या 0, तो 0 नहीं आया, तो ये क्या है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसका क्या हो गया आंसर, नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। समझ आया। दूसरा क्या लेना है, फिर LHS एक बार दे दिए, LHS क्या है दूसरे में, LHS इसका भी क्या है x प्लस 3 और x की जगह क्या रखने बोला है इस बार 0, तो 0 प्लस 3 कितना आया 3, तो क्या 3 इक्वल है RHS के, RHS क्या है 0, तो 3 नॉट इक्वल टू 0, तो यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हर एक में ये आप लिख सकते हैं, तो नॉट इक्वल RHS, तो ये भी क्या है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। थर्ड क्या है, थर्ड का LHS क्या है बेटा x प्लस 3, अब x की जगह क्या लेना है, x की जगह क्या लेना है -3 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 0, ये क्या है यह सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक, दो बार नॉट इक्वल हो रहा था, पढ़ गया बहुत अच्छा, पढ़ने को, तो 0 इक्वल टू 0, तो अब जब हम -3 पुट किए तो ये क्या किया सेटिस्फाइड किया। समझ में आया, हार्ड तो नहीं लग रहा है, छोटी छोटी चीज गलत होते हैं, इसलिए इस बार हम बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं आपको। हाँ, बिंदास रहने का, पढ़ने का मजे में, टेंशन नहीं लेने का। LHS क्या है हमारे पास, देखो देखो हम कभी कभी छोटा क्लास पढ़ाते हैं, वही वीडियो बना देते हैं डाल देते हैं। यहाँ देखो x क्या है x माइनस 7, LHS क्या है x माइनस 7 और x की जगह क्या पुट करना है बेटा, तो यहाँ क्या करेंगे 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 क्या हुआ 0, और RHS क्या है, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, या LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका क्या हो गया आंसर। समझ आया कि नहीं आया। इसी तरह सब में करेंगे। फिर यहाँ LHS क्या है, LHS क्या है x माइनस 7, तो x क्या लेने बोला है 8 माइनस 7 कितना आया 1, तो यहाँ क्या आ गया 1 इक्वल टू 1, मतलब LHS इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 तो क्या हुआ LHS इक्वल टू RHS, तो हमारा क्या है ये क्या है यस। समझ में आया। ऐसे ही डायरेक्ट यस नो नहीं लिखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। फिर LHS क्या है बेटा, LHS क्या है बताइए 5x, नहीं सॉल्व करके दिखा दीजिएगा, ज्यादा इजी है बेटा। LHS 5x है, तो 5 और x की जगह क्या लेना है बेटा 0, 5x है मतलब 5 इंटू x। एक मिनट, यहाँ पे 5x इक्वल, लेकिन 5x, अब x की जगह क्या रखने बोला है LHS में 0, तो 5 इंटू 0 क्या है 5 इंटू 0 क्या होगा 0, तो यहाँ क्या होगा 0 इज नॉट इक्वल टू, तो ये क्या है नो, पता है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं है। देखो अगर ये लाइन खींच देंगे, सब अलग अलग कर दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगा।
ध्यान दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? समझने में कोई डाउट? फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एलएचएस। हर बार लिख रहे हैं बेटा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। एलएचएस क्या है हमारे पास? 5x, और इस बार x की जगह क्या रखना है? तो 5 इंटू 5 कितना आया? चलिए यहां ना करके हम कंटिन्यू इक्वल कर दे रहे हैं, सोचिएगा ही है क्या हो गया 25। तो यहां भी क्या हो गया 25 इक्वल टू आरएचएस भी क्या है? फिर नॉट इक्वल 25 इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये क्या है हमारा? यस, समझ आया? फिर क्या है ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या है, एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं हम। एलएचएस क्या है बताइए? एलएचएस क्या है इस बार? सेम है 5x, इस बार x की जगह क्या रखना है? तो 5 इंटू -5 कितना आया? -25 प्लस माइनस माइनस, तो ये -25 इज नॉट इक्वल टू, मतलब एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, तो ये क्या है? सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। फिर देखिए क्या है, फिर क्या है हमारा एलएचएस क्या है? m/3, तो m के जगह क्या है लेना है? -6/3 कितना आया? 2, तो -2, तो यहां पे भी क्या आ गया? -2 इज नॉट इक्वल टू -6, मतलब एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस इक्वल नहीं है किसके? आरएचएस के, तो ये भी क्या है? नो। समझ आया? नेक्स्ट क्या है, इसका एलएचएस क्या है बताइए? सेम है m/3, और m के जगह क्या रखना है इस बार? 0। 0/3 क्या आ गया? 0, तो यहाँ 0 इज नॉट इक्वल टू, इक्वल है इस बार m नहीं 2 है, क्या दिया है 2? 0 इज नॉट, इसमें क्या था? 2 था, सॉरी बेटा, यहाँ पे क्या -6 नहीं था, ये क्या था? 2, तो -2 इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि आरएचएस इसका क्या है? 2 है, तो 2 से कंपेयर करेंगे तो ये 9 है, तो 0/3 0, तो 0 इज आरएचएस क्या है? तो नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी क्या हो गया? नो। देखो टेबल अगर देगा तो ऐसे ही बनाना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला क्या है? एलएचएस। एलएचएस क्या है? m/3, तो m की जगह क्या लेंगे? 6/3, कट के कितना आया? 2, तो 2 इज इक्वल टू आरएचएस भी क्या है? 2, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, तो ये क्या है? यश। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स में क्या है? इज सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। सेम वही है, सेम वही, प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए इधर, सेम वही है। ए में क्या है? n प्लस m नहीं है, n है, n प्लस क्या दिया है? 19, और n इक्वल टू क्या है? 1। अभी तुरंत बताए थे, पहले लिखेंगे वैसे ही नहीं। एलएचएस क्या है मेरे पास? और n के जगह क्या लेना है? 1, तो 1 + 5 कितना हुआ? 6। कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या हो गया? एलएचएस यहाँ पूरा लिखिए इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। सुनिए एलएचएस को जब सॉल्व किए पुट करके, तो आरएचएस क्या है? 19, तो एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, तो ये क्या है? नो सॉल्यूशन। समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या है इसमें? बी वाला क्वेश्चन। बी क्या है बेटा? प्लीज बताइए, प्लीज बेटा, बी का बी क्या है? बी तो बोलते जाइए ना। 7n + 5 = 19, और n = क्या लेने बोला है? -2। फिर वही करेंगे आप एलएचएस। एलएचएस क्या है? 7n + 5, मतलब n की जगह क्या पुट करना है बेटा? -2। तो देखिए जब माइनस आता है तो ब्रैकेट दिया करिए, ज्यादा इजी होगा।
7 2 जा कितना आया 14, लेकिन -14 +5 प्लस -9, तो यहां लिखेंगे क्या क्या इक्वल आया, RHS क्या है 19, क्या इक्वल आया नहीं, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी क्या है नो सॉल्यूशन है। फिर C वाला क्या है 7n प्लस 5 इक्वल टू 19 और n इक्वल टू, अब पुट करेंगे फिर से LHS क्या है 7n प्लस 5 बेटा, 7n प्लस 5, तो 7 इंटू 2 प्लस 5, बॉडमास के रूल में पहले क्या होगा, हाँ 7 2 जा 14 प्लस 5 क्या है बेटा 19, इसका RHS क्या है 19, RHS क्या है सेम है, RHS 19 है, तो हमारा क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, तो हमारा n इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन, तो ये क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है सॉल्यूशन है और ये सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर देखिए डी वाला क्वेश्चन क्या है 4p -3 = 13 और p इक्वल टू 1, तो सुनिए LHS क्या है 4p -3, तो 4p की जगह क्या है 1 -3, 4 1 जा 4 -3 कितना है बेटा 1, क्या है इक्वल, तो यहां भी क्या हुआ LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये क्या है नॉट सेटिस्फाइड, ठीक, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर E कितने क्वेश्चन है F तक है 4p -3 = 13 और p = -4, फिर लिखेंगे आप क्या LHS क्या है 4p -3, तो 4 और p के जगह क्या होगा -4 -3, 4 4 जा 16 -3 कितना आया माइनस प्लस -19, तो यहां भी क्या है LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। F में क्या है 4p -3 = 13 और p = क्या लेने बोला है 0, p = 0, थोड़ा खड़े हो जाओ दिख जाएगा। अब देखो LHS क्या है हमारा 4p -3, तो 4 और p की जगह क्या करेंगे 0 -3, तो क्या हो गया 4 × 0 0 -3 कितना है -3, क्या आया सेम नहीं ना, p का 0 ही लेना बोला है ना बेटा, तो ये भी क्या है LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। क्या हार्ड लगा कोई डाउट, सच्ची आया कि झूठी आया, सच्ची आया, ठीक, किसको नहीं आया चलिए जल्दी लिख लीजिए हमको हटाना है, जल्दी लिखिए, टाइम एकदम बर्बाद नहीं करने का, बिंदास पढ़ने का, ठीक है ना। देखिए सुनिए बेटा, अब इसके देखो छोटे क्लास में हम चाहे तो डायरेक्ट बताते कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जिस स्टेप से करना है वो करिए बेटा, ये नहीं है कि हायर क्लास को कोई बता दिए हो गया, नहीं, अब जैसे मांगता है वैसे ही करिए। आप लोग क्या करते हो शॉर्टकट देख के डायरेक्ट कर लेते हो, वो नहीं करना है, बेस अगर आपका कमजोर हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, याद रखना हमेशा। इसीलिए देखो क्या बोलते हैं, आप कभी दादा दादी के पास बैठो, बड़े बुजुर्ग के पास बैठो, आप लोग आज के डेट में मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। अपने बड़े बुजुर्ग के पास बैठा करो, उन लोग से जो शिक्षा मिलेगा दादा दादी से, वो अच्छे टीचर नहीं दे पाएंगे बेटा। और अपने घर के बड़ों का सम्मान करना सीखो हमेशा, ये चीज याद रखना। उन लोग के पास जो नॉलेज है आज के डेट में, आप लोग यूट्यूब वगैरह देख के सोचते हो कि बहुत ज्यादा नॉलेज बाकी के पास नहीं है, हमारे बुजुर्गों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। उनके पास बैठेंगे,
दादा दादी का सेवा भी करेंगे, बड़े बुजुर्गों का सेवा भी करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और अपने हिंदू कल्चर को कभी भूलिए मत, ठीक। आप मुस्लिम धर्म से भी आए हैं तो अपने कल्चर को कभी भूलिए मत। हिंदू मुस्लिम सभी में, सिख ईसाई सभी में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, याद रखिएगा, हर जगह ये याद रखिएगा। इसीलिए अपने पूर्वजों का हमेशा सम्मान कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल वही, अब सुनिए, मतलब ट्राई करना है कि ये होगा कि नहीं होगा। जैसे हम ट्राई करें, एक तो है पीछे बड़ा मुस्कुराते हुए बैठा है, उसको हम सुधारने के लिए प्रसाद से सुधारे कि दूसरे तरह से सुधारे, ट्रायल एंड एरर से होगा। तो उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, एक एज्यूम वैल्यू रखेंगे और उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो उसका भी एक क्या है, सिस्टमैटिक फॉर्मेट कर लेंगे। ठीक, पहला क्या है हमारा, पहला क्या है, पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, देखो थर्ड का। अब 5p + 2 = 17, 5p + 2 = 17। ट्रायल एंड एरर के लिए एक सिंपल सा एक लाइन याद रखिएगा, एक छोटा सा हम टेबल बना रहे हैं। पहले लिखिए LHS, ठीक, LHS को लिख लीजिए क्या है, 5p + 2, ठीक, LHS को लिख लिए। इसके बाद वैल्यू ऑफ p लिख लीजिए, ऑफ p, ठीक है। वैल्यू ऑफ p आप अपने से सपोज करेंगे, ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन टेबल के थ्रू अगर करेंगे तो आपको बहुत हो जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ RHS, फिर यहां लिखेंगे क्या, ऑफ RHS, ठीक है। वैल्यू ऑफ, पहले LHS ही लिख लीजिए पहले, चलिए वैल्यू ऑफ LHS, और फिर लिखिए क्या, RHS। पहले LHS कर लीजिए, वैल्यू ऑफ LHS, फिर क्या कीजिए, वैल्यू ऑफ, फिर RHS। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ P 17 है, चलो हम 0 से लेते हैं। जब 0 लेंगे तो 5 और P की जगह क्या पुट किया आपने, 0, ब्रैकेट मतलब ये इंटू है, +2, तो 5 × 0, 0 + 2 कितना आया, प्लीज बेटा प्लीज, जब बोलते हैं तो बात नहीं किया कीजिए, 2। तो क्या, और RHS क्या है बेटा, क्या इक्वल आया, नहीं ना, एक बता रहे हैं, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक, इसी पैटर्न में करेंगे। फिर देखिए सेम है, 5p + 2 ही है LHS में, 0 के बाद 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो 5 × 1 + 2 तो कितना है, 5 + 2 कितना है, 7, लेकिन RHS क्या है 17, क्या इक्वल आया, नहीं ना। फिर लिखिए, फिर से वही लिखिए, जब तक नहीं आ रहा है इक्वल तब तक, फिर 2 ले लीजिए, तो 5 ब्रैकेट में 2, 5 × 2 + 2, 5 × 2 = 10 + 2 कितना आया, 12, लेकिन RHS क्या है, क्या इक्वल आया। फिर देखिए 5p + 2 3, तो 5 और यहाँ 3 + 2, 5 3 जा इंटू है, इसका मतलब क्या है, इंटू, 5 3 जा 15 + 2 कितना है बेटा, तो यहाँ RHS भी क्या है 17, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या है, LHS = RHS, तो P = क्या आ गया, 17 इक्वल आया। किस केस में आया 17 इक्वल, 3, तो P = जब आपने 3 पुट किया तो फाइनल आंसर कितना आया 17, तो आंसर क्या हुआ, P = 3, समझ आया। इसी तरह से आप पूरा बनाएंगे। फिर देखिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या बोला है, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इक्वेशन बनाना है, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पे एक चीज सुनिएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। पहला, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 is 19, सम ऑफ नंबर x मतलब x +4 = कितना बोला है 9, सिंपल। सेकंड क्या बोला, जैसे बोला वो लिखते जाइए। फिर सेकंड क्या बोला है, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y,
फ्रॉम वाला पहले आता है, फ्रॉम वाला पहले आता है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज क्या है, इज क्या है, कितना है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। थर्ड क्या हो गया बेटा, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, पढ़िए 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 पढ़िए। थर्ड क्या है, 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स, 10 इंटू a मतलब क्या हो गया, 10a, 10 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 10a इक्वल टू क्या हो गया, 10 टाइम्स a इक्वल टू 70। फोर्थ क्या हो गया बेटा, फोर्थ क्या है, बताइए बताइए बताइए। द नंबर बी डिवाइडेड बाय 5, नंबर बी डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 गिव्स मतलब इक्वल टू 6। नंबर बी डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। फिर फिफ्थ 3/4 ऑफ टी, 3/4 ऑफ टी, ऑफ मतलब ही मल्टीप्लाई, 3/4 ऑफ टी इज 15। आ रहा है बेटा, आ रहा है। 6 क्या है, 6 में 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m प्लस 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 7 7 गेट्स, यूज 7 गेट्स मतलब इक्वल टू कितना आया, 77। फिर 6 क्या है, 1/4 ऑफ ए नंबर x, 1/4x, 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 1/4x, 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 ऑफ ए नंबर x -4, -4 यही है ना, 1/4 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 4। फिर 8 क्या है बेटा, देख लेना बेटा, कोई छूट तो नहीं रहा है। 8 में क्या है, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स, टेक अवे मतलब क्या हुआ, ले लिया। फ्रॉम वाला पहले आता है, फ्रॉम वाला पहले आता है, फ्रॉम वाला पहले आता है। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, 6 टाइम्स ऑफ y, टेक अवे मतलब ले लिए मतलब क्या हुआ, माइनस। इफ यू टेक अवे 6 टाइम्स ऑफ y, इफ यू टेक अवे 6 टाइम्स ऑफ y, किसे, फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, 6 को ले लिए तो यू गेट कितना आया, 60। और 9th क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ यू एडेड 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z में एडेड 3, 1/3 ऑफ z एडेड 3, क्या बोला, एडेड 3, यू गेट 30 मतलब इक्वल टू 30, इक्वल टू 30। जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी, सोची सोची आया कि झूठी झूठी आया, झूठी झूठी। चलिए इतना बना के रखिए, कि और करा दे, पूरा करा दे, आज के लिए इतना काफी है, ठीक। चलिए बना के रखिएगा, हम ओवर नहीं करते हैं, इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में आगे का और पूरा करेंगे, और करवाएं, चलो कर देते, खत्म कर देते थोड़ा सा, चलो अच्छा रहने दो, रहने दो, तुम लोग नहीं चाह रहे हो तो नहीं, जबरदस्ती नहीं पढ़ने का, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा। हाँ चलो अच्छा रहने दो, सभी का मन नहीं है तो आज रहने दो।